दमिश्क से उड़ान भरने वाला शामी सदर बशारुल असद का तैयारा लापता। दमिश्क छोड़ने के बाद शामी सदर बशारुल असद का तैयारा टेक ऑफ के कुछ देर के बाद रडार से गायब हो गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तैयारा हुमस शहर के ऊपर चक्कर लगाने के बाद रडार से गायब हुआ। शामी वजीर आजम का बशारुल असद के ठिकाने से इजहार लाइल्मी। बागियों का दमिश्क पर कब्जा, शाम में असद खानदान का 50 साल इक़्तिदार का सूरज ग़ुरूब। सदर बशारुल असद की हुकूमत खत्म हो गई। शामी दारुल-हुकूमत में गोलियां चलने और धमाकों की भी इतलात। खबर एजेंसी के मुताबिक दमिश्क में लोग सड़कों पर आ गए। उमिया स्क्वायर पर जश्न, बागी मलेशिया को किसी किस्म की मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। शामी फौज की अक्सरियत मुल्क छोड़कर इराक भाग गई। वज़ारत दिफा का हेडक्वार्टर्स खाली हो गया। शाम के बागियों का दमिश्क पर कब्जे के बाद सरकारी टीवी पर तमाम कैदियों के लिए आम माफी का ऐलान। दमिश्क के करीब जेल से हजारों कैदी रिहा कर दिए गए। शामी बागी ग्रुप के सरबराह अबू मोहम्मद अल जुलानी ने सरकारी टीवी पर अपनी फतह का ऐलान करते हुए कहा, शाम के तमाम सरकारी गैर सरकारी अमलाक और तनसीबात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। अवाम और साबिक हुकूमत के फौजी सरकारी इदारों से दूर रहें। शामी बागी ग्रुप तहरीरुल शाम का ताल्लुक 2011 में अलकायदा से था। दौलत इस्लामिया के साबिक सरबराह अबू बकर अल बगदादी इस गिरोह की तश्कील में पेश रहे। मकसद शाम में बुनियाद पर मजहबी हुकूमत का क़याम था। वज़ीर आज़म मोहम्मद गाजी अल जलाली मुल्क में मौजूद, कहा दमिश्क नहीं छोड़ूंगा, अपोजिशन के साथ मिलकर काम करने का ऐलान। मुजाहिरीन से सरकारी अमलाक को नुकसान ना पहुँचाने की अपील। शाम की कशीदा सूरत हाल से अमरीका का कोई लेना देना नहीं। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शाम में कशीदा सूरत हाल से ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया। कहा, अमरीका को शाम के तनाज़े में शामिल नहीं होना चाहिए। ये हमारी लड़ाई नहीं, जो हो रहा है होता रहे। शाम में सूरत हाल खराब है, लेकिन शाम हमारा दोस्त नहीं। बशारुल असद रूस के इत्तेहादी हैं। रूस यूक्रेन जंग की वजह से शाम की मदद नहीं कर पा रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात, मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को दौरे सऊदी अरब से मुतालिक आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने वालिदैन की कब्रों पर हाजिरी दी और फातिह खानी की। पीपल्स पार्टी की कौमी इशूज कमेटी का हुकूमत से राब्ता करने का फैसला। पीपल्स पार्टी की कौमी इशूज कमेटी कल हुकूमती कमेटी से मुलाकात करेगी। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की कौमी इशूज कमेटी का वर्चुअल इजलास। बिलावल भुट्टो और कमेटी अरकान की कौमी मामलात पर मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुलाकात। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोहसिन नकवी के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के हवाले से मोहसिन नकवी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म ने मोहसिन नकवी से कहा, चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट पर आपका मौक़िफ़ हर पाकिस्तान के दिल की आवाज़ है। मोहसिन नकवी ने कहा, हम पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत चाहते हैं। सोशल मीडिया पर शरंगेजी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी आ गई। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे में मुलव्वस अफराद कानूनी गिरफ्त में आना शुरू। मजीद 7 मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिमों का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे पर 39 मुलजिमों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। जो नाफरमानी है और ये तशद्दुद की सियासत है, अवाम इसको रद्द कर चुके। अगर अवाम ने इसको रद्द ना किया होता तो ये दौड़ ना लगाते, भागते ना। और एक झूठा बयानिया बनाया जा रहा है, लाशों की सियासत की जा रही है। तो मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि दौड़ क्यों लगाई, भागी क्यों मौके से। ये सिविल डिसोबीडियंस की जो कॉल दी गई है, ये मजे का खेज है और शर्मनाक है। अब जो मर्जी कर लो, तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली, तुम लोग दुम दबा के भागे हो। ये बड़ी बदकिस्मती है और ये इंतशार करना चाहते हैं, इंतशार नहीं करने देंगे। ये जो मर्जी कर लें, अब उनकी दाल नहीं गलने वाली। बानी पीटीआई की सिविल नाफरमानी की कॉल मुज़हिका खेज है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार का लाहौर में तकरीब से खिताब।
कहा अवाम ने उन्हें पहले भी मुस्तरद किया, अब भी ये कॉल नाकाम होगी। कहा इंतशार और तशद्दुद की सियासत से अवाम बेजार हो चुके हैं। अता ताड़ा ने तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल को तारीख करार दे दिया। बानी के मैंडेट को तस्लीम करना होगा। बानी पीटीआई की जान को उनकी अहलिया और हवारियों से बचाना है। सेनेटर फैसल वाबरा की कराची में एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफा कमाल के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा रोज रोज धरने अब नहीं चल सकते। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मौला जट की सियासत ज्यादा देर नहीं चलेगी। फैसल वाबरा ने कहा 14 दिसंबर की तारीख फैज हमीद के ट्रायल को मद्देनजर रखकर दी गई। पीटीआई को किबला दुरुस्त करने का मशवरा भी दे दिया। मजीद बोले कोशिश करूंगा एमक्यूएम को मैंडेट के मुताबिक नुमाइंदगी मिले। इसने पहले भी ये 2014 के धरने में भी इसने सिविल नाफरमानी की तारीख चलाई थी कि बिल जलाए, बिल ना दो, टैक्स ना दो, हुंडी के जरिए पैसे लाओ, बहुत सारा इसने काम किया था। तो इसका उससे भी इस जो अब वो बाईकाट की बात कर रहा है, इससे भी बुरा असर होगा। आप देखें ज़रा चंद दिनों में उनकी हालत जो पार्टी की है वो उसके अंदर ही इतना इंतशार है और जिस तरह एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी की बातें हो रही हैं, तरह तरह की बोलियां बोली जा रही हैं। हत्ता कि बानी पीटीआई भी उसकी वजाहतें कर रहे हैं अंदर से कि मैंने तो ये कहा था कि संजानी जाए, डी चौक न जाए, मैंने तो ये कहा था, मैंने ये कहा था। तो मैं समझता हूँ अब इस पार्टी का शराजा भी बिखर रहा है। बानी पीटीआई की सिविल नाफरमानी कॉल का पहली कॉल से ज्यादा बुरा हशर होगा। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों की हालत पर तरसा रहा है। विफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन ने कहा पहले गंडापुर भागता रहा, अब बुशरा बीबी भागी। पीटीआई इंतशार का शिकार हो चुकी, इसका शराजा बिखर रहा है। ओवरसीज पहले पाकिस्तानी और बाद में सियासी वर्कर हैं, मुल्क के खिलाफ नहीं जा सकते। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस और हुकूमत का मुआहिदा सामने आ गया। मुआहिदा अगस्त 2019 में पीटीआई हुकूमत के विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने किया। इत्तेहादी तंजीमात ने मदारिस को वजारत तालीम से मुंसलिक करने के मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुआहिदे में तमाम दीनी मदारिस को वजारत तालीम से रजिस्ट्रेशन कराने का पाबंद किया गया। रजिस्ट्रेशन ना कराए जाने पर मदारिस को बंद करने का मुश्तरका फैसला किया गया। कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का फैसला। मदारिस को बैंकों में अकाउंट खोलने का पाबंद किया गया। हंगू में खवारिज के साथ झड़प में शहीद 6 जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कोट का मंडा पेशावर आला अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। सदर वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का पाक फौज को खिराज तहसीन। 6 फौजी जवानों की शहादत पर दुख का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज वफ्द के हमरा 8 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गईं। मरियम नवाज चीन की हुक्मरान जमात की दावत पर चीन का दौरा करने वाली पहली खातून वज़ीर आला हैं। वज़ीर आला बीजिंग, शंघाई और गुआंगडोंग के दौरे करेंगी। चीन के नुमाया कायदीन और अहम हुकूमती मगरबी हवाओं का एक ताकतवर सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज रात को बारिश का इम्कान। पंजाब के मैदानी इलाकों में सर्द हवाएं चलने लगी और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की तवक्को। मुल्क भर में आज से सर्दी की नई लहर की पेशगोई। सिंध और बलोचिस्तान में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री कम रहेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में सर्दी बढ़ने लगी। कल्लात और गिरदोनवा में शदीद सर्दी, पारा -7 तक गिर गया। मलका कौसार मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, सयाहों के चेहरे खिल उठे। व्हाट्सएप सारिफीन अब पैगाम तहरीर करने वाले का प्रोफाइल इमेज चैट स्क्रीन पर देख सकेंगे। नामुकम्मल पैगामात को बाआसानी तलाश किया जा सकेगा। सारिफीन वॉइस नोट को तहरीरी शक्ल में भी पढ़ सकेंगे। सेंड ना किए जाने वाले पैगामात अनसेंट मैसेजेस में जाएंगे। व्हाट्सएप ने सारिफीन की सहूलत के लिए नए और दिलचस्प फीचर्स मुतारिफ करा दिए। फीचर्स iOS और एंड्रॉयड दोनों डिवाइसेस पर इस्तेमाल हो सकेंगे। ऐप का इस्तेमाल जारी रखने के लिए सारिफीन को अपनी डिवाइसेस अपग्रेड करना होंगी। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी ना रुक सकी। इसराइल की दरिंदगी, जनूबी और शुमाली गजा पर वहशियाना हमले। इसराइली फोर्सेस की कमाल उद्वान अस्पताल पर भी हमले। मजीद 55 फलस्तीनी शहीद हो गए।
शहीद अफराद की मजमूई तादाद 44,664 हो गई। बरतानिया में समुद्री तूफान ने हर तरफ तबाही मचा दी। बाज़ इलाकों में 93 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं, 86,000 घर बिजली की सहूलत से महरूम। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। तूफान से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। कराची के सिफारी पार्क में हथनी चल बसी। सिफारी पार्क का अमला पहुंचा तो हथनी को मरे हुए पाया। फॉरपॉस के डॉक्टर मरने वाली हथनी का पोस्टमार्टम करेंगे। बागों के शहर में रंगों और गुलों की बहार। लाहौर के जिलानी पार्क में गुले दाऊदी की नुमाइश में 200 से ज्यादा अकसाम के फूल शहरियों की तवज्जो का मरकज। कमाल की शायरी, अछूता अंदाज। शायर नासिर काज़मी का 99वें यौम पैदाइश। शायरी के अलावा नस्र निगारी और गजल निगारी भी करते थे। और फिल्म स्टार रानी सरफराज के मद्दाह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। रानी अगर हयात होती तो अपनी 83वीं सालगिरह मना रही होती। फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविजन की मारूफ एक्ट्रेस रानी, जिनका असल नाम नासरा था।